की टी शर्ट पहनकर बिहार विधानसभा पहुंचे आरजेडी के विधायक। आरक्षण के मुद्दे पर नीतीश सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। आरक्षण की सीमा 65% करने की मांग। प्रोटेस्ट में कांग्रेस और लेफ्ट के विधायक भी शामिल। हरी टी शर्ट पहनकर बिहार विधान परिषद में हंगामा कर रहे आरजेडी के विधायकों पर भड़के नीतीश। सदन में खड़ा कर टी शर्ट पर लिखा स्लोगन पढ़ा। कहा, ऐसा कहीं नहीं देखा गया। बोलने के लिए सदन में खड़ी हुई राबड़ी पर भी बरसे आरजेडी मेंबर्स ने विधान परिषद से किया वॉकआउट। आरक्षण के मुद्दे पर हमलावर आरजेडी को जेडीयू का जवाब। पार्टी नेता विजय चौधरी ने कहा, हरे रंग के टी शर्ट में प्रदर्शन करना सब्ज बाग दिखाने जैसा। बढ़े हुए आरक्षण के हिसाब से ही बिहार में हो रही थी बहाली, लेकिन हाईकोर्ट ने रोक लगाकर कानून रद्द किया। जब अधिनियम ही रद्द है तो 9वीं अनुसूची में कैसे डालेंगे। आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन ने आरक्षण के मुद्दे पर कहा, जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। अगर 65% नहीं हो सकता तो 85% आरक्षण लागू हो। 100 में 90 भाग हमारा है। एनआरसी और वक्फ संशोधन बिल को लेकर बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास के बाहर लगाया गया पोस्टर। वोट लेकर एनआरसी और वक्फ के मुद्दे पर साथ नहीं देने का आरोप। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने विधानसभा में पेश किया 1 लाख करोड़ रुपए का बजट। रेखा गुप्ता ने कहा, यह बजट सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास जैसे सिद्धांतों पर आधारित है। दिल्ली विधानसभा में सीएम रेखा गुप्ता का भाषण शुरू होने से पहले ही सदन में लगे मोदी मोदी के नारे। सीएम रेखा ने यमुना मैया की जय बोलकर की अपने बजट भाषण की शुरुआत। दिल्ली सरकार के बजट में महिलाओं पर फोकस। महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए और गर्भवती महिलाओं के लिए 210 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान। महिलाओं को हर महीने दिए जाएंगे 2500 रुपए। दिल्ली विधानसभा में सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली में जल्द आयुष्मान भारत योजना लागू करने का किया ऐलान। केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा, तत्कालीन सीएम को हर जगह अपना नाम चाहिए था, इसीलिए आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू नहीं होनी थी। दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 3843 करोड़ रुपए खर्च करेगी दिल्ली सरकार। झुग्गी झोपड़ियों के विकास पर भी खर्च की जाएंगे 696 करोड़ रुपए। यमुना की सफाई के लिए भी बजट में 9000 करोड़ रुपए का प्रावधान। दिल्ली के लोगों के लिए 10 लाख के स्वास्थ्य बीमा का बजट में ऐलान। जन आरोग्य योजना में 5 लाख का अतिरिक्त बीमा दिया जाएगा। लोगों की भोजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए 100 जगहों पर खोली जाएगी अटल कैंटीन। कैंटीन के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान। बजट पेश करते वक्त सीएम रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला। कहा, आम आदमी पार्टी की सरकार में नहीं थी इच्छा शक्ति, राजनीतिक कारणों से योजनाओं को रोक कर रखा। आम आदमी पार्टी ने जनता का पैसा शराब माफिया को दिया, दीमक की तरह दिल्ली को खोखला किया। कोंडली से आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार ने पेश किए दिल्ली के बजट पर। कहा, ऐसा लगता है रेखा गुप्ता पीएम मोदी के वादों को सही साबित करना चाहती ही नहीं। दिल्ली का बजट पेश करने से पहले कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंची सीएम रेखा गुप्ता। मंदिर में की पूजा अर्चना। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री भी सीएम के साथ मौजूद रहे। कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में दर्शन के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, बजरंग बली भला करेंगे, दिल्ली का भला होगा, दिल्ली का विकास होगा, राम राज्य स्थापित होगा। संसद में होगी छावा फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग। बाल योगी ऑडिटोरियम में 27 मार्च को देखेंगे पीएम मोदी। छत्रपति संभाजी पर आधारित है फिल्म। 30 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे नागपुर। आरएसएस हेडक्वार्टर में कार्यक्रम में मोहन भागवत से भी होगी मुलाकात। पीएम बनने के बाद पहली बार आरएसएस हेडक्वार्टर का दौरा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह को लेकर टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी की विवादित बोल। कहा, बड़े लोगों की दलाली करते हैं कृषि मंत्री। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते भी बड़े लोगों की करते थे दलाली। जनाधार बढ़ाने के लिए बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ की बैठक। दलित और ओबीसी वर्ग को साथ लाकर पार्टी को मजबूती देने की कवायद। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी का बयान। कहा, पिछली सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दिया था, जो पीएमसी दंगाई के लिए काल होती थी, उसे भी पिछली सरकार ने बंद कर दिया था। हमने फिर से कराया शुरू। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने प्रयागराज में किया प्रदर्शन। जस्टिस वर्मा के इलाहाबाद ट्रांसफर पर पुनर्विचार की मांग। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की केंद्र से हस्तक्षेप की मांग।
वाराणसी में भी जस्टिस वर्मा के खिलाफ वकीलों का प्रदर्शन, कोर्ट के बाहर झाड़ू लगाकर जताया विरोध। भ्रष्टाचारी जजेस को हटाए जाने की मांग, वकीलों ने कहा ऐसे लोगों की वजह से न्यायालय की गरिमा भंग हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की जस्टिस वर्मा पर महाभियोग की सिफारिश की। बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक जांच को किया खारिज, कहा सीबीआई ईडी करे जांच। मुंबई के हैबिटेट स्टूडियो में बीएमसी का हथौड़ा चलने के बाद आज स्टूडियो मालिक ने अवैध निर्माण को खुद ही तोड़ा। बीएमसी ने कल चलाया था हैबिटेट स्टूडियो पर हथौड़ा। इसी स्टूडियो में कुणाल कामरा ने किया था विवादित शो।